ओके, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि CGL 2023 को टारगेट करके हम लोग ये प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं और अभी ये इंडिविजुअल टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग कम से कम 25 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। 40 से 45 मिनट की ये वीडियो होगी, 50 मिनट भी हो सकता है। देखते हैं 25 हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मीन्स पूरे जो टोटल क्वेश्चंस हमें एक टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है 50। तो 50% आज कर लेते हैं, 50% अगली वीडियो में कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर गुड बट नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल ओबलाइज टू देयर टीचर्स। इस क्वेश्चन का आंसर करना है आप लोगों को। तो थोड़ा समय ले सकते हैं आप लोग, 10 से 15 सेकंड का। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं फिलहाल इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए है क्या, दो फ्रेजेस होते हैं। एक होता है अ नंबर ऑफ, इसको आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जरूर पढ़ा होगा। दूसरा होता है द नंबर ऑफ। व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर ऑफ? अ नंबर ऑफ मीन्स मेनी। अ नंबर ऑफ मीन्स मेनी। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ? इट मीन्स टोटल, right? Total. A number of, if used in a sentence, it will be followed by plural countable noun. And what about the verb? Verb would be plural. What about this one? The number of. If we are using the number of in a sentence, the noun, the following noun would be plural countable. But here we are talking about total. That is why the verb used with the number of will be singular. टोटलिटी को रेफर करने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं, तो वर्ब होगा हमारा सिंगुलर। अब हम वहाँ देखते हैं, यहाँ आया है स्टूडेंट्स, है ना। मुद्दा ये है कि यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ। तो ये नंबर ऑफ के पहले हम चाहे तो अ लगाएं, चाहे तो द लगाएं। हमें पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि यहाँ आर है। अगर यहाँ आर है, आर 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 आर, यानी कि वर्ब क्या दिया हुआ है? प्लूरल। इसका मतलब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा अ, ठीक है। एक्चुअल में ये जो हमने अ यूज किया है, ये आर्टिकल अ नहीं है, ये अ नंबर ऑफ पूरा एक फ्रेज है। इसका मतलब ये आपका अलॉट ऑफ या फिर मेनी, ठीक। तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील बिकॉज इट इज नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिनन आपको पता होगा, फिनोमिनन ये एक फॉरेन वर्ड है, ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले नेचुरल जो लगा है इट इज एन एडजेक्टिव। एंड एज वी ऑल नो, if we are using a singular countable noun, it must be preceded by one of the determiners. The general determiner that we use is article a or an. तो इस adjective के पहले आप a लगा दीजिए, ये बन जाएगा it is a natural phenomenon. Okay? आगे देखिए, Sony is the tallest and the best student of her class, so we should help her. ये हमारा सेंटेंस है, हमें ये पता करना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखें, मैं यहाँ आपको थोड़ी हेल्प करता हूँ। जैसे अगर मैंने द लगाया, द के बाद यहाँ कोई यूज कर लिया कुछ भी, फिर हमने एंड लगाया, फिर से द लगाया और फिर से कोई चीज़ यहाँ यूज कर लिया, तो जब ये दो बार द लगेगा, दो बार द, इसका मतलब हम लोग दो लोग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम इसे काट दें, सिर्फ एक ही बार लगाएं और एंड से कोई दो एडजेक्टिव या दो नाउन जोड़ दें, तो इसका मतलब है कि एक ही पर्सन की बात हो रही है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि बात तो हो रही है सिर्फ सोनी की, यानी कोई एक ही पर्सन है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टॉलेस्ट एंड द बेस्ट स्टूडेंट, यानी जो सोनी है वह अकेली है, यानी कि ये जो क्वालिटीज़ की बात हो रही है, दो लोगों की बात नहीं हो रही है, ये एक ही पर्सन की क्वालिटी है। जब एक ही पर्सन की क्वालिटी है तो दो बाद आर्टिकल देकर यूज मत करिए, इसे ऐसे यूज करिए, सोनी इज द टॉलेस्ट and best student of her class, so we should help her. ये रहा हमारा एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर ए में इसके एरर है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और समझ लेते हैं इसे। मान लीजिए मैंने कहीं लिखा द प्रिंसिपल एंड द टीचर, दो बार लिख दिया ना द। इसका ये मतलब है कि प्रिंसिपल कोई और पर्सन है, द टीचर कोई और पर्सन है, दो अलग अलग लोग हैं। लेकिन मैंने इसे अगर ऐसे लिख दिया होता, द प्रिंसिपल
एंड टीचर। तो इसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, यही प्रिंसिपल भी है और यही टीचर भी है, लेकिन उस वाले का मतलब पता क्या है, एक पर्सन ये है, इसका मतलब ये है कि दो है, तो ये प्रिंसिपल है, ये टीचर है, दो अलग अलग लोग हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक। आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। Whenever Ravi sir finds a student, a teacher comes. एक्चुअल में यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, जो कि लगता है मिसिंग है, इसको मैं लगा दे रहा हूँ। Whenever Ravi sir finds a student, a teacher comes in him and he starts helping him. मैं समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने कई बार ऐसे सेंटेंसेस तो सुने होंगे मूवीज वगैरह में, और उस समय मेरे अंदर की माँ ने मुझे ये आवाज़ दिया। माँ मतलब, माँ का मतलब क्या है, मेरे अंदर की माँ ने। मेरे अंदर की माँ का मतलब क्या है, मैं तो खुद ही एक माँ हूँ, मेरे अंदर दूसरी माँ कैसे जाएगी। यानी मैं अपने अंदर की माँ, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, माँ के ममता की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ममता कुलकर्णी, आई एम टॉकिंग अबाउट माँ। माँ की जो फीलिंग होती है ममता वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। जब किसी कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करनी है, जैसे मैंने ये बोला अ मदर इन हर, तो इसका ये मतलब है ना कि उसके अंदर की माँ। तो अगर आपने मदर को यूज किया तो दिस इज अ कॉमन नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन हो गया आपका। अगर ये कॉमन नाउन है तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये काउंट कर सकते हैं। अ लगा भी है, ठीक है। अगर ये कॉमन नाउन है तो कोई कॉमन नाउन किसी इंसान के अंदर कैसे जाएगा, यानी वो जो वील औरत है वो तो खुद ही माँ है, उसके अंदर दूसरी माँ कैसे चली जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। यानी इस कॉमन नाउन को जो हम यूज़ कर रहे हैं कि उसके अंदर की माँ, तो उसके अंदर की माँ का मतलब क्या है, मदरली फीलिंग, यानी माँ की ममता। यानी ये जो कॉमन नाउन है, इसको कॉमन नाउन की तरह से यहाँ यूज़ नहीं किया गया सेंटेंस में, इसको हम लोगों ने यूज़ किया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से। किस नाउन की तरह से यूज़ किया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से। तो जब कभी भी आप किसी कॉमन नाउन को कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल अ का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ का मतलब बनेगा कि द मदर इन हर का मतलब यह निकल गया उसके अंदर की माँ। माँ का मतलब क्या निकल गया, मदरली फीलिंग। जैसे आपने बोला कोई एक माँ है, अपने बच्चे को खूब मारती पीटती है, घर में दूध आता है तो उसको दूध भी नहीं, खुद पी जाती है। बाद में लोगों ने एहसास दिलाया, अरे तू एक माँ है, माँ तो अपने बच्चे का दूध क्यों पी रही है। तो उसके अंदर का ममता जागी, बोलती है क्या हैराम, ये मैं क्या कर रही थी अपने बच्चे के साथ। तो उसके अंदर की माँ ने उसको आवाज़ दिया। बाप, पिता की बात हो रही है, दारू पी जाता है पूरा पैसा, बाद में एहसास हुआ, अरे मैं तो बाप हूँ, मुझे अपने बच्चे को का पैसा दारू में नहीं उड़ाना चाहिए, बच्चे की पढ़ाई में लगाना चाहिए। तो क्या आएगा, उसके अंदर के बाप ने उसको आवाज़ दिया, अंदर के पिता ने। जैसे माँ की ममता हो सकती है, वैसे बाप की बापता हो सकती है। तो ये क्या बनेगा, अ फादर इन हिम नहीं बनेगा। अगर आपने बोला कि अ फादर इन हिम, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अ लगने का मतलब है कि कॉमन नाउन बन गया। अगर ये कॉमन नाउन बन गया तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर हो गया, कोई एक इंसान हो गया। तो कोई इंसान तो किसी इंसान के अंदर जाएगा नहीं। तो यहाँ पे इस फादर को हमने अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज़ किया है। तो अब्स्ट्रैक्ट, किसी कॉमन को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल। अब हम आते हैं अपने इस एग्जाम्पल पे। वेन एवर रवि सर फाइंड्स अ स्टूडेंट, जब कभी भी रवि सर किसी एक स्टूडेंट को पाते हैं तो अ टीचर कम्स इन हिम, उनके अंदर एक टीचर चला आता है। मैं तो खुद ही एक टीचर हूँ, मेरे अंदर कोई दूसरा टीचर कैसे आएगा। यानी मेरे अंदर टीचिंग वाली जो क्वालिटी है ना, कीड़ा जो कीड़ा है ना, वो कीड़ा जो है काटने लगता है, मैं फुदकने लगता हूँ, चलो कुछ पढ़ाते हैं इसको। तो इस कॉमन नाउन को यूज़ किया गया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से। तो कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द। ठीक है, कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। आगे, इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ सैंकी। चलिए समझ में आ गया होगा, इसको ज़रा पढ़ें और बताएं तो इसका आंसर क्या होगा। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार सॉल्व कराया है मैंने, लेकिन आप भूल जाते हैं। कई बार तो वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि हर एक बार एग्जाम बदल जाता है, तो प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। तो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। देखिए, इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ सैंकी। ये जो सैंकी है ना, सैंकी ये नेम ऑफ अ पर्सन है, नाम भी अजीब तरह का है। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, तो ये बन गया फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जिसकी वजह से जो सिग्नेचर बना है ये नाउन, ये हो गया डेफिनेट कि किसका सिग्नेचर है, तो सैंकी का सिग्नेचर है। तो इसके साथ ये आर्टिकल द तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ सैंकी नॉट नोन टू मी। अगर मान लेते मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा होता, सिंपल सेंटेंस, इट इज द, ये द तो ठीक है, सिग्नेचर ऑफ रवि, ठीक, इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ रवि, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ अ रवि, ये भी सही है, दोनों सही है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है, तो फिर प्रॉपर नाउन के साथ तो वैसे भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, तो यहाँ कैसे यूज कर लिया गया? मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखें। जब आपने बोल दिया कि इट इज़ द सिग्नेचर ऑफ रवि, इसका मतलब यह है कि आपको पता है कि रवि कौन है, आप जिसको बता रहे हो उसको भी पता है कि रवि कौन, दोनों को पता है कि रवि नोन है। लेकिन जब अ का आप यूज करते हैं ना, तो इस अ का मतलब ये होता है कई बार कि ओनली नेम इज नोन, नेम इज नोन, आपको सिर्फ उस व्यक्ति का नाम पता है और इसके अलावा कुछ नहीं पता। जैसे आपके घर पे मान लेते हैं कोई शुक्ला अंकल आते हैं, दरवाजा खटखटाया पहली बार, पान चबाते हुए, बेटा शुक्ला नहीं चड्डा मान लेते हैं, चड्डा बोलते हैं, बेटा चड्डा, चड्डा पहले तब अंदर मुस्कुरा, चड्डा क्या बोलना चाह रहे हैं? अब बेटा नाम है मेरा चड्डा, मुस्कुराओ नहीं। जाके बेटा जाके पापा जाके बोलते चड्डा अंकल आए हैं, आप पापा के पास जाते हैं, अब वो चड्डा साहब को पहली बार आप देखते हैं दरवाजे पे, अब जाते हैं पापा बोलते हैं पापा कोई चड्डा अंकल आए हैं, क्या बोलते हैं? कोई चड्डा अंकल आए हैं। तो कोई चड्डा अंकल का मतलब क्या? आपको खाली नाम पता और कुछ नहीं पता। अरे चड्डा साहब आए, बुलाओ 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 बुलाओ, अंदर बैठाओ, उनको पहन मत लाके बैठा दो, पहले खिलाओ पिलाओ, ठीक है। तो ओनली नेम इज नोन, यानी आपको सिर्फ नाम पता है, नाम के अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो उस वक्त कॉमन प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल अ का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में हिंट यहां दे दिया है कि नॉट नोन टू मी, यानी ये सिग्नेचर सैंकी का है, लेकिन पता नहीं कौन सैंकी है, मुझे नहीं पता, बस नाम पता है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये सैंकी अननोन है, सिर्फ नाम आपको पता है। इस नाम पता है तो क्या बनेगा? अ सैंकी। इट इज द सिग्नेचर ऑफ अ सैंकी, नॉट नोन टू मी, सो आई कैन से नथिंग अबाउट हिम। हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कुछ बता दूं, ये हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं थोड़ा समझ लिया जाए। इन कॉन्सेप्ट्स का बेनिफिट ये मिलता है कि आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक टर्म होता है माउंटेन रेंजेस। क्या होता है? माउंटेन रेंजेस। क्या होता है ये? माउंटेन रेंजेस। अगर मैं माउंटेन रेंजेस के मतलब पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं, जैसे कि हिमालयाज है, तो जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं वो ग्रुप होते हैं, एक कलेक्शन को रेफर करते हैं, कम्युनिटी को। तो ये माउंटेन, जो माउंटेन पीक्स है उनका एक कलेक्शन हो गया हिमालयाज। तो इसके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, है ना, किसी भी माउंटेन रेंजेस के साथ। कोई भी रिवर है, रिवर, उस रिवर के साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कोई भी सी है उसके साथ आर्टिकल द, कोई भी ओशन है उसके साथ आर्टिकल द, किसी भी ट्रेन का नाम है उसके साथ आर्टिकल द, किसी भी शिप का नाम है उसके साथ आर्टिकल द, किसी भी एरोप्लेन का नाम है उसके साथ आर्टिकल द, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है इसके साथ आर्टिकल द, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी, इसके साथ आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी एडजेक्टिव लिखी गई है किसमें? सुपरलेटिव डिग्री में, तो वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी ऑर्डिनल नंबर यूज किया गया है तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा, यहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। किसी भी साइंटिफिक इन्वेंशन का नाम है, वहां पे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की ब्रांच है, वहां पे आर्टिकल द का यूज करते हैं, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, आपका द पुलिस, द नेवी, द आर्मी, द एयरफोर्स, द लेजिस्लेटिव, होता है ना सभी, सबके साथ आर्टिकल द का आप यूज करेंगे, जितने भी चीज़ें हैं। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, अच्छा ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया यहाँ पे आपका, और क्या लगा दिया जाए? कोई एरा हो गया, एरा के साथ आर्टिकल द का आप यूज करते हैं। कोई मॉन्यूमेंट हो गया, जैसे ताजमहल वगैरह हो गए, मॉन्यूमेंट, इसके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई फेमस बिल्डिंग हो गया, सब उसी में मॉन्यूमेंट में ही आ गया, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, फेमस बिल्डिंग हो गया, तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? कोई रिलीजियस बुक है, कोई भी रिलीजियस बुक है, आप वहाँ पर भी आर्टिकल द का, कोई एम्पायर है, मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना। कोई एज है, जैसे द न्यू स्टोन एज, नवपाषाण काल, तो एज के बारे में बात करेंगे, ये एज उम्र वाला एज नहीं है, वो युग वाला एज है। तो एज के बारे में जब आप बात करते हो तो इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सब एक ही जगह इसलिए लिख दिया मैंने, ताकि आपको इसी कॉन्सेप्ट के साथ सारी बातें याद रहें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ यूज किया गया आर्टिकल द, सही है।
वहाँ पे हिमालयाज एक माउंटेन रेंजेस का नाम है, इस वजह से आर्टिकल द सही है। गंगा इज द नेम ऑफ द रिवर, तो किसी भी रिवर के नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेफिनेट होता है। कोई भी जो आपका सेलेस्टियल बॉडी होता है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, इनके साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। कोई भी डायरेक्शन हो गया, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, इनके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं, मतलब कि ज्योग्राफी पे जो आपका ग्लोब है, ग्लोब के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, इसलिए उनके साथ आर्टिकल द का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ऑन द टॉप, तो ऑन द टॉप तो कोई एक ही होगा, तो किसी चीज़ के बारे में आप बात करेंगे उसी का टॉप होगा तो एक ही होगा, तो डेफिनेट आर्टिकल द। ऑन द बॉटम, बॉटम भी, इन द मिडिल एक ही होगा, इन द सेंटर, ये सब हम यूज़ करते हैं टर्म्स, ये एक ही होते हैं आपके, इस वजह से इनके साथ द लेफ्ट, द राइट, ये जो होता है आपका ना आर्टिकल द के साथ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आइए आगे देखते हैं। रवि सेड दैट ही वॉज एम्प्लॉय ऑफ द गैस company and had come to read the meter. The sentence is very easy. I want all of you to answer. Look at the first part of the sentence 7. अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो एक चीज़ क्या पाएंगे, रवि, रवि सेड सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट है, वॉज, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे एम्प्लॉय आया है, इट मीन्स वॉवेल साउंड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ई वॉवेल, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉवेल साउंड। if it produces vowel sound, and if it is singular countable, we'll have to use an. Singular countable noun will be preceded by most of the time or an, so here it is in general, used in general sense, it would be an employee. What about it? I can't remember the exact date of storm, but it was a Sunday. ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी चीज़ का नाम पता है, किसी पर्सन का नाम पता है, किसी प्लेस का नाम पता है, और अगर ये सिर्फ नाम ही पता है, डेफिनेट ना हो पाए, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस को अगर देखा जाए, बट आई नो, लेकिन मुझे ये बात तो पता है कि इट वॉज अ संडे। इट वॉज अ संडे का मतलब, इट वॉज संडे का मतलब ये कोई संडे ही था, यही वाला संडे, संडे को आना है। इट वॉज अ संडे का मतलब है कि कोई एक दिन तो था, अब वो दिन वो संडे वाला दिन था, लेकिन कौन सा डेट था ये मुझे नहीं पता। कई बार अच्छा, हाँ यार क्या बताऊँ, हाँ यार कोई संडे का दिन था, इतना तो मुझे याद है, तो कौन सा संडे था ये नहीं पता, लेकिन संडे था। इट वॉज अ संडे, इट वॉज अ संडे का मतलब निकल गया आपका, कोई ना कोई संडे का दिन था, ठीक है। आई कांट रिमेंबर, अच्छा मुझे कैसे पता संडे का दिन था, बिकॉज एवरीबडी वॉज एट चर्च, क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे चर्च थे, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि संडे ही रहा होगा। आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट ऑफ स्टॉर्म, देखिए ये ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका नाउन है। अब यहाँ पे ये फ्रेज होने की वजह से द एग्जैक्ट डेट, तो किसी पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, एग्जैक्ट डेट, तो ये द तो जस्टिफाई कर लिया। मुझे यार एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है किसका, तूफान का, लेकिन वो जो तूफान आया था वो किसी न किसी दिन संडे को ही आया था, तो इस संडे की वजह से तो डेफिनेट हो गया ना कि एग्जैक्ट डेट, तो किसी यानी पर्टिकुलर स्टॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, जो किसी संडे को आया हुआ था, कुछ दिन सारे लोग थे, डेफिनेट हो गया। तो यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ेगा द, क्योंकि हम हर एक स्टॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो इस दिन था। समझ आया? ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं। डे आफ्टर डे पास्ड विदाउट द न्यूज़ एंड वी बिगेन टू लूज होप, मतलब कि दिन प्रतिदिन जो डे बाय डे है वो बिना न्यूज़ के जो है बीतते गए, और धीरे धीरे हमें मतलब कोई समाचार ही नहीं मिला, और हमने अपने उम्मीद को छोड़ना शुरू कर दिया। इस सेंटेंस को अगर आप देखें ध्यान से, तो इस न्यूज़ के पहले लगा हुआ है आर्टिकल द। आर्टिकल द का मतलब ये निकल गया आपका कि कोई डेफिनेट न्यूज़ है जो सबको पता है, लेकिन डेफिनेट हो कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ तो बात हो रही है डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन हर एक दिन जो है बीतता गया, लेकिन हमें न्यूज़ नहीं मिलती गई। जैसे कि कोरोना का टाइम था, तो कई बार जो है वो न्यूज़ वगैरह में आप घर में बैठ गए, लेकिन टीवी वगैरह आपके पास नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, सब बंद, तो आपको न्यूज़ तो मिलेगा नहीं। तो जिस न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, दैट न्यूज़ इज़ नॉट स्पेसिफिक, दैट इज़ नॉट डेफिनेट। The news here in this particular sentence we are talking about is the news in general. एक ऐसे न्यूज़ की बात हो रही है जो जनरल सेंस में कि न्यूज़ मतलब हमें मिला ही नहीं, तो कौन सा न्यूज़ है, जनरल न्यूज़ जो होता है जनरली। जब न्यूज़ को हमने जनरल सेंस में यूज़ किया, तो यहाँ पे जो आर्टिकल द का यूज़ किया गया ये गलत है। यानी सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था कि डे आफ्टर डे पास्ड विदाउट न्यूज़ एंड वी बिगेन टू लूज होप, ये ऐसे बनेगा और सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। ठीक, 9 भी हो गया। चलें एग्जाम्पल नंबर 10 देखें जरा, बताएं। Ravi sir's aunt lived on ground floor of an old house on the river Ganga. एग्जाम्पल 10 है, जरा आंसर करें आप लोग इसे। आप लोग भी थोड़ा समय करें, थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा माहौल बनाएं, थोड़ा कुछ सीखें।
बताएं इसका आंसर। हाँ, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां लिखा गया है ऑफ एन ओल्ड हाउस, मतलब कोई एक पुराना घर था। दूसरा, जो गंगा है, दिस इज द नेम ऑफ अ रिवर, इसलिए आर्टिकल दो, ये सही था। किसी पुराने घर, ठीक है ना, किसी पुराने घर के किस फ्लोर पे रहते थे? ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर हो गया, टॉप फ्लोर हो गया, बॉटम हो गया। जैसे कि मैंने किसी फ्लोर के, किसी बिल्डिंग है कोई, उसके कई सारे फ्लोर्स हैं, मैंने बोला ग्राउंड फ्लोर, तो जिस भी फ्लोर के ग्राउंड की बात की हमने, उसका तो ग्राउंड एक ही होगा, यानी वो जो ग्राउंड है वो डेफिनेट हो गया। जब वो डेफिनेट हो गया तो जो ग्राउंड फ्लोर लिखा गया ना, इसके पहले ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आर्टिकल द लगाइए, लगाना मांगता है, तब जा करके सेंटेंस सही बनेगा आपका। अब आइए 11 में, प्रोफेसर सिंह, कॉमा, अभी देखिए ये अपोजिटिव केस यूज किया गया यहाँ से, अ मैन हु डिस्कवर्ड द न्यू ड्रग दैट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ये इसके बारे में, प्रोफेसर सिंह के बारे में यहाँ पे बात हो गई। अब आते हैं, प्रोफेसर सिंह रिफ्यूज्ड टू गिव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उन्होंने मना कर दिया। अब यहाँ पे बोला गया अ मैन, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस मैन की बात कर रहे हैं, जो मैन, ये वो आदमी है जिन्होंने डिस्कवर किया द न्यू ड्रग दैट एवरीबडी, मतलब ये वही आदमी है, यानी कि जिनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, प्रोफेसर सिंह वही आदमी है। तो ये जो मैन है वो डेफिनेट हो गया। वो कैसे डेफिनेट हो गया? ये जो एडजेक्टिव क्लॉज आया हुआ ना, हु डिस्कवर्ड द न्यू ड्रग, ड्रग के आगे आ गया दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, तो उसकी वजह से वो डेफिनेट हो गया है मैन। जब वो डेफिनेट हो गए हैं तो यहाँ पे ये अ का यूज नहीं किया जाएगा, ये द का यूज किया जाएगा, ठीक। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12, लीव योर कोट्स इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम समझते हैं आप लोग? उस घड़ी वाला क्लॉक नहीं है ये। जैसे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो क्लॉक रूम, वेटिंग रूम होता है, सामान वामान रख सकते हैं वहाँ आप अपना, उसे कहते हैं क्लॉक रूम। आप अपना जो कोट है क्लॉक रूम में रख सकते हैं। डोंट ब्रिंग देम इनटू थिएटर, तो ऐसे जगह जहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज होते हैं, जैसे थिएटर हो गया, थिएटर वो लिखा ही है, सर्कस हो गया, सिनेमा हो गया। जब ये ग्रुप एक्टिविटीज़ जहाँ होती हैं, इनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये जो थिएटर लिखा गया ना, इन टू द थिएटर, गो टू द सर्कस, वेंट टू द सिनेमा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द थिएटर यूज़ करना है। यहाँ आ जाइए, आई हिट माई थंब विद हैमर व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर। चलें इसका आंसर करें। क्वेश्चंस तो ठीक ही है, इसमें आपके हर एक तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। आपके पास थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका माहौल बढ़िया बन जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। देखिए, आई सब्जेक्ट है, हिट वर्ब है, ये माई लग गया डिटरमिनर थंब के लिए, तो यहाँ तो ठीक है। मैंने अपने अंगूठे को चोट पहुँचाया, कैसे? विद एक प्रपोजिशन है, ये हैमर है। अब ये देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, व्हेन आई वॉज हैंगिंग द पिक्चर, मतलब कोई पर्टिकुलर पिक्चर होगी, उसी को मैं जो है कि लटका रहा था। अब सारी बातें सही है, एक नाउन यही दिख रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ हैमर, मतलब कोई एक हैमर था, हैमर इन जनरल, उसी समय ऐसे ठोक रहा था, ठोकते ठोकते तो ये तो अंगूठे में लग गया, इसे कहते हैं विद अ हैमर, तो अ वहाँ पे रिक्वायर्ड है। आगे देखते हैं यहाँ पे 14, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एडवाइज्ड मी टू टेक अ टैक्सी। देखिए यहाँ तक तो काम बराबर है, माई फ्रेंड्स आ गया, टोटल है, इसका ये एक पार्ट है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक ने मुझे सलाह दिया किसको? मुझको, क्या करने के लिए? टू टेक, लेने के लिए एक टैक्सी। तो टैक्सी इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल लग गया वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अनदर सेड, अनदर मतलब कई सारे फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी दूसरे ने कहा दैट देयर वॉज क्वाइट गुड बस सर्विस। अच्छा, अब ये देखिए है क्या यहाँ पे कि जो क्वाइट लिखा हुआ है, क्वाइट, इसको समझ लें, क्वाइट है, सो है, एज है, सो लगा देते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव यूज़ किया करिए, अ और एन तब यूज़ किया करिए जब इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए। तो अब देखिए क्वाइट एडवर्ब तो आ ही गया, ये एडजेक्टिव भी आ गया, तो जो बस सर्विस दिया गया ना, ये अभी आपका कंपाउंड नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगाएं? क्वाइट गुड अ बस सर्विस, तब जाके सेंटेंस सही होगा, ठीक। आगे देखिए, रवि प्रजापति सर, ये तो मैं ही हूँ लगता है, हाँ मैं ही तो हूँ, हु टीचेज, अभी इनके बारे में बताया गया, इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब देखिए ये वर्ब है, चूंकि ये सब्जेक्ट का नाम है
तो किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ, किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ, फेस्टिवल के नाम के साथ, इन जनरल डिजीज़ के नाम के साथ हम, या फिर रिलेशंस अगर आपके खुद के अपने हो तो हम किसी डिटर्मिनर का यूज़ नहीं करते हैं। तो रवि प्रजापति सर सब्जेक्ट हो गया प्रीफर्स, जो वो क्या प्रीफर करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया ना, टू जॉब इन एनी ऑफिस। तो अब देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, टू जॉब, ये जो जॉब दिया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे एक आर्टिकल लगा दीजिए अ जॉब। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग तो तेज तर्राक हैं, मुझे लगता है कि हम लोग आज 35-40 मिनट में कर लेंगे 25 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, नेवर हैव आई सीन सच गर्ल इन माई लाइफ बिफोर बिकॉज शी इज टू ब्यूटीफुल टू बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता, है ना। बहारों फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं, सम्मान के साथ आया है क्यों बोले। देखिए है क्या, जैसे सच एक डिटर्मिनर होता है, अगर इसके बाद आपने कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया तो ठीक है, कोई डिटर्मिनर इसके बीच में नहीं आएगा। सच को अगर आपने किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करके किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन को लगाया तब भी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नो डिटर्मिनर इसके अलावा। लेकिन सच आपने अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया है तो अ लगाना पड़ेगा। सच को अगर आपने किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लगाया और उसके पहले एडजेक्टिव लगाया तो उसका पैटर्न ये होगा, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सच अ बॉय, सिंगुलर काउंट है सच अ गुड बॉय। लुक एट द सेंटेंस, सच यहाँ पे यूज हुआ, गर्ल इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अ लगा दीजिए, सच अ गर्ल, सच अ गर्ल करिए और ये सेंटेंस बनेगा सही। ठीक है, और देख लेते हैं भाई। लास्ट नाइट आई बॉट अ पेन, लास्ट नाइट क्या किया, आई बॉट अ पेन, एक पेन खरीदा, एक इंक पॉट खरीदा, एक पेंसिल खरीदा और एक सोप खरीदा। अब कर गया ना गलती यहीं पे। आपको लगता होगा कि जो साबुन है SOAP सोप, इसको हम लोग संख्या में खरीदते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सोप इज बॉट इन क्वांटिटी, इन क्वांटिटी। आप नहीं मानेंगे, मात्रा में। आप देखेंगे कि जो साबुन वगैरह होंगे उनके पीछे उनकी जो है क्वांटिटी लिखी रहेगी, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम, ऐसे लिखा रहेगा। आप समझे मेरी बात को? तो करना क्या है यहाँ पे, पेंसिल अ सोप का मतलब क्या निकल गया आपका कि हमने काउंट कर लिया। तो सोप को हम क्या बोलते हैं, टिकिया बोलते हैं। तो अ बार ऑफ सोप आप यूज क्या करेंगे, अ बार ऑफ सोप, या ये नहीं यूज करना चाहते तो आप यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ सोप, ऐसे अ पीस ऑफ। जो आर्टिकल अ है सोप के साथ ये गलत है क्योंकि सोप एक अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ लगा दीजिए अ पीस ऑफ सोप या फिर अ बार ऑफ सोप, दोनों केस में सही निकल जाएगा। आइए यार आगे देखते हैं। रवि प्रजापति सर got the piece of information from one of the students but I could not believe in it, but I could not believe in it। एक सिंपल सी बात है, रवि प्रजापति सर गॉट द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यह है कि वो इंफॉर्मेशन पता है, मतलब नोन है, स्पीकर लिसन दोनों को। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हिंट नहीं दिया गया जिससे कि ये पता चल जाए कि वो इन्फॉर्मेशन नोन है टू बोथ स्पीकर एंड लिसनर। तो हमें मानना पड़ेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन था वो एक मतलब इन्फॉर्मेशन इन जनरल था। तो उसके लिए रेफर करने के लिए जो डेफिनेट नहीं था, वील हैव टू यूज आर्टिकल इन प्लेस ऑफ द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यूज अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। समझ गए बात को आप लोग? चले ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 19, 20 एंड 21, इसका आंसर आ जाए, देखा जाए। इट बीइंग नाइस डे, आइए, it being nice day, they decided to go for a walk when a number of girls were reading। ठीक है, बढ़िया है। देखिए ये डे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये क्या है एडजेक्टिव, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अ लगा लीजिए। ठीक है, आगे, संजय बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज। आपको एक बात समझाता हूं मैं, जैसे मैंने यूज किया नॉलेज, है ना, क्या यूज किया नॉलेज, मैंने यूज किया एजुकेशन, मैंने यूज किया एक्सपीरियंस,
मैंने यूज़ किया लाइफ। ये जो हमारे टर्म्स हैं ये सारे के सारे ये अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट होते हैं, अनकाउंटेबल। अगर इनको जनरल सेंस में यूज़ किया जाए तब तो इनके पहले किसी भी डिटरमिनर का आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा अ नॉलेज इज पावर, हो गया अ नॉलेज इज पावर, ये बन गया अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर ये अनका मतलब ये जो नॉलेज है नॉलेज इन जनरल है, अगर ये नॉलेज इन जनरल है तो फिर इसके पहले का जो आर्टिकल है ये गलत हो जाएगा, नॉलेज इज पावर होना चाहिए, है ना। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लिख दूं एजुकेशन को लेकर के, एंड एजुकेशन एम्पावर्स अस, मतलब जो शिक्षा है वो हमें सशक्त बनाती है, ताकतवर बनाती है। तो ये एजुकेशन तो जनरल है, जनरल तो इस एन का यूज नहीं होगा। मतलब इनमें से किसी के केस में भी अगर आपने जनरल सेंस में इनको यूज किया है तो यू विल नॉट यूज एनी ऑफ द डिटरमिनर्स, राइट। अब क्या करना है हमें, अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मान लेते हैं ऐसा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो नॉलेज है ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ अ गलत है, तो अब आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ पे ये असही है। एक्चुअल में ये जिस नॉलेज की हम बात यहाँ कर रहे हैं ये नॉलेज इन जनरल सेंस में नहीं है, बल्कि टाइप ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। कैसे पता है टाइप, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन के नॉलेज की बात की है, दूसरा इंग्लिश सब्जेक्ट के नॉलेज की बात की है, तीसरा अच्छे नॉलेज की बात की है। तो तीनों के तीनों में से मिल करके इसे क्या बना, अ टाइप। तो ये अ गुड नॉलेज का मतलब निकल गया अ टाइप ऑफ नॉलेज, अ टाइप ऑफ नॉलेज। तो आपको ये डिफरेंसेस जो है थोड़े समझने पड़ेंगे पेपर को सॉल्व करते समय। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ना हैविंग गुड नॉलेज, तो ये अनकाउंटेबल जरूर है, लेकिन गुड लग जाने की वजह से क्या बन गया, टाइप ऑफ नॉलेज होता है। अ गुड नॉलेज आपको बोलना पड़ेगा तब जाकर के सही बनेगा। आइए किस्मा देख लेते हैं। वेन रवि वेंट टू, तो मेरा ही नाम है, क्या बात है, आजकल हमारा नाम बहुत जगह दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेन रवि वेंट टू द कॉलेज द अदर डे he could not attend the class because the teacher was absent. आंसर करें भाई इसका, देखा जाए कितने पानी में है। कितने पानी मतलब मैं आपकी औकात नहीं नाप रहा, मैं मस्ती के लिए बोल रहा हूँ, कितना तैयार है हु आई एम कि मैं जज करूँ कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं। मेरा पर्पज तो बस पढ़ाना है, तो थोड़ा माहौल बन जाए। देखिए है कुछ ऐसा मेरे दोस्तों, स्कूल की बात की जाए, कॉलेज की बात की जाए, चर्च की बात की जाए, यहाँ ले लेते हैं यूनिवर्सिटी की बात की जाए, टेम्पल की बात की जाए, मॉस्क की बात की जाए, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, ऐसे हो गए। जैसे कि मान लेते हैं मार्केट की बात कर लिया, मार्केट, यहाँ एक वर्ड मैंने और लिख लिया जेल, यहाँ मैंने लिख लिया प्रिजन, यहाँ मैंने लिख लिया हॉस्पिटल, ठीक है ना, इट्सेट्रा। अगर इन वर्ड्स को देखें आप जो मैंने लिखे हैं, स्कूल अगर मैं बोलूंगा तो स्कूल के नाम से ही आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी, स्कूल के नाम से, यूनिवर्सिटी के नाम से और कॉलेज के नाम से एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पढ़ने पढ़ाने की ही कर रहे हैं। चर्च और टेम्पल और मॉस्क, इन तीनों की बात अगर किया जाए तो एक बात तो क्लियर है कि पूजा पाठ के लिए जगह जाने जाते हैं। मार्केट का मतलब लेन देन, परचेजिंग एंड सेलिंग। जेल और प्रिजन का मतलब कैद खाना। हॉस्पिटल का मतलब इलाज के लिए। तो अगर ये वर्ड्स या इस टाइप का कोई भी वर्ड आप किसी सेंटेंस में उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं जिस पर्पस के लिए बने, यानी कि फॉर द प्राइमरी पर्पस दे आर यूज्ड फॉर, तो आपको इनके साथ कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग जैसे बोलते हैं सोने के केस में, मैं सोने जा रहा हूं तो इसको ऐसे बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू बेड, आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है। या
आप ये बोलना चाहते हैं कि बिस्तर में सो रहा हूँ, इस तरह का अगर सेंस है तो आप ये बोलेंगे आई एम इन बेड। इनके साथ बेड के पहले कुछ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? क्योंकि बेड अगर आपने बोल दिया आई एम गोइंग टू बेड तो इसका ये मतलब है कि आप सोने जा रहे हैं, ये इसका प्राइमरी पर्पज है। आई एम इन बेड का मतलब है सोने के पर्पज से ही इसे पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन आपने अगर ऐसे बोल दिया कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे देखेंगे द लग गया, सॉरी द बता रहा हूँ, द बुक इज ऑन द बेड कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेड के पहले मैंने द लगाया है, क्यों? क्योंकि बेड किताबों के लिए नहीं है। तो जब आपने बुक्स को रखा बेड पे, तो बेड पे रखने का मतलब इसका ये निकल गया आपका कि अब उसका प्राइमरी पर्पज नहीं है, उसका एक स्पेसिफिक यूज हो गया है। तो प्राइमरी पर्पज नहीं है, तो इस बात को हटाने के लिए आर्टिकल है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 20 देखें, 20 बोल रहा हूँ, 21। यहाँ ये बोला गया कि व्हेन रवि वेंट टू द कॉलेज द अदर डे। अब वेंट टू द कॉलेज अगर सिर्फ इतना होता तो ये सही था अपना, रवि वेंट टू द कॉलेज द अदर डे, क्योंकि द कॉलेज का मतलब हम मान लेंगे पढ़ने के पर्पज से नहीं गया होगा, किसी और पर्पज से गया होगा। लेकिन आगे इसमें हिंट दिया हुआ है कि ही कुड नॉट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड लेकिन नहीं कर सका, यानी को क्लास ही अटेंड करने गया था, बिकॉज द टीचर वॉज एबसेंट, क्योंकि टीचर ही नहीं आए थे। मतलब कि रवि जो है वो भी मैं ही हूँ, जो स्टूडेंट पढ़ने गया है, जो पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, दोनों मैं ही हो गया हूँ, क्या बात है, ठीक है। तो व्हेन रवि वेंट टू द कॉलेज, जब रवि कॉलेज गया वहाँ पर, तो क्यों गया? पढ़ने के पर्पज से गया। जब पढ़ने के पर्पज से गया यानी कि प्राइमरी पर्पज के लिए ही यूज़ किया गया। अगर इसे प्राइमरी पर्पज के लिए यूज़ किया गया तो हटा दीजिए, ये गलत है। कॉलेज, समझ में आई बात? समझ में आ गई होगी, बेटर अंडरस्टैंड। आइए अभी 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रवि सर्स, ठीक है। सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रवि सर्स, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं। बट ही इज लीडिंग मिजरेबल लाइफ दीज डेज, वो आजकल क्या है कि मिजरेबल लाइफ बता रहा है। मैं समझाता हूँ, अभी मैं इसको ट्रिक के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। आर्टिकल द अगर आपने लगाया है, द सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ, मान लेते हैं कोई नाउन लगा दिया, ऐसे द लगा दिया, अ लगा दिया या एन लगा दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाया, ऑफ लगाया, तो इसका मतलब निकल जाएगा नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस। अब मैं समझाता हूँ इनका मतलब है। जैसे मैंने कहीं लिख दिया द फ्रेंड ऑफ रवि, तो द फ्रेंड ऑफ रवि, द का मतलब क्या हो गया? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब चूंकि सिंगुलर लिखा है रवि का फ्रेंड यानी एक ही है, उसी की बात हो रही है। तो द फ्रेंड ऑफ रवि का मतलब ये निकल गया रविज फ्रेंड, रवि का फ्रेंड है, एक ही बंदा है, उसी की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे इस आर्टिकल द ने, देखिए है क्या, मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले जो रवि है ये बन गया आपका प्रॉपर नाउन, ये ऑफ लग गया और ये फ्रेंड, तो ये फ्रेंड किसका है? रवि का है। तो आर्टिकल द लगा देने का इसलिए लगा है क्योंकि ये डेफिनेट हो रहा है उस ऑफ रवि की वजह से। आपने इसी को बोल दिया रविज फ्रेंड। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, अ फ्रेंड ऑफ रवीज, अ फ्रेंड ऑफ रवीज, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा इस वीडियो के बाद। आधे घंटे 45 मिनट का कॉन्सेप्ट रहेगा, मैं इसी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा उसको मैं, ठीक है। अ फ्रेंड ऑफ रवीज अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर, इसका ये मतलब निकलेगा रवि के कई मित्रों में से एक, यानी इसका ये मतलब है वन ऑफ रवीज फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है वन ऑफ रवीज फ्रेंड्स। यानी कि आप अगर अपॉस्ट्रोफी एस के साथ यूज करना चाहते हैं तो वहां पे अ लगाइए, क्योंकि इसका ये मतलब, इस वाले टर्म का मतलब पता है क्या है आपका? कि रवीज फ्रेंड्स, रवीज का मतलब है रवीज फ्रेंड्स, उनमें से एक की बात हो रही है। द फ्रेंड ऑफ रवि का मतलब यह है कि रवीज फ्रेंड, यानी कि रवि का एक ही फ्रेंड है, उसी के बारे में बात हो रही है। अब इस सेंटेंस को अगर देखें कि सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रवि सर्स, ये बन गया आपका सुजीत इज द फ्रेंड ऑफ रवि सर्स। तो अब देखिए, ये तो गड़बड़ हो गया ना। इसको या तो आप ऐसे बनाए, अ फ्रेंड ऑफ रवि सर्स भी लगा दिया इसी में। चलिए, इसका मतलब है रवि सर के कई फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक। अगर द लगाया है आपने तो ये ऐसे ही बन जाएगा द फ्रेंड ऑफ रवि सर। तो रवि सर में से अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसका मतलब है कि रवि सर्स फ्रेंड, एक ही फ्रेंड है, उसी की बात हो रही है। अ फ्रेंड ऑफ रवि सर्स अगर आप लिखते हैं तो रवि सर के कई सारे फ्रेंड है, उनमें से एक की बात हो रही है।
यहाँ जरा पढ़ के देखते हैं क्या सुटेबल हो रहा है। बट ही इज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ दीज डेज। तो आगे कहीं पढ़ के कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक ही फ्रेंड है उसी की बात हो रही है या फिर कई सारे उनमें से एक की बात हो रही है, तो सही दोनों है। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये काट के बना दें। अब ये तो किसी भी तरह से सही हो सकता है, नाउन के भी कैसे सही हो सकता है। तो आपको जो मना है यहाँ पे कर लीजिए। ये कर देंगे तो इसका ये मतलब है कई सारे फ्रेंड्स हैं उनमें से एक की बात हो रही है। ये कर देंगे तो इसका ये मतलब निकल जाएगा आपका कि एक ही फ्रेंड है उसी की बात हो रही है। तो कुल मिला जुला करके ऑप्शन नंबर ए है। आपको जो मना है आप इस सेंटेंस में कर लीजिए, दोनों की मीनिंग सही निकल जाएगी। आइए अब थोड़ा आगे देख लिया जाए। ऑन संडे माई फादर स्टेज इन बेड। देखिए टिल 10 o'clock, स्टेज इन बेड लिखा है ना, यानी संडे को मेरे जो अब्बा हैं वो 10 बजे तक रहते हैं बिस्तर में, यानी पड़े रहते हैं उसी में, सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं। क्या बनेगा? रीडिंग संडे न्यूज़पेपर। तो अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था ना कि संडे मतलब किसी भी न्यूज़पेपर का नाम के साथ आर्टिकल द, तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि संडे, ये संडे न्यूज़पेपर का नाम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द संडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान, द आज, द अमर उजाला। आप समझ पा रहे बात को? द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे सब लग जाते हैं आर्टिकल द। यहाँ जो लास्ट है, इन अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स। सबसे पहली बात यह कि इंडियन रूलर्स जो हैं उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उनकी जो हिस्ट्री है सबको पता है। तो यहीं से ये बन गया डेफिनेट हिस्ट्री, इसलिए आर्टिकल द की जगह अ की जगह पे क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जल्दी हमारी मुलाकात होगी वो इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ। इसके आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं। बाय बाय।